दूर किसी जंगल में एक कालू कौवा अपने परिवार के साथ रहता था। कालू कौवा दूसरे पक्षियों के साथ बहुत अच्छे से रहता था, मगर अपनी पत्नी और बच्चे को हमेशा डांटता ही रहता था। अरे मेरा मोबाइल कहाँ पर है? मैंने अभी तो यहीं पर रखा था। तुम दोनों मेरी चीजें छेड़ने से कब बाज आओगे? पापा पापा, आपका मोबाइल दरवाजे के पास पड़ा है, वो मैंने लिया था। ये सुनते ही कालू कौवा अपने बेटे को जोर जोर से मारने लगता है और वहाँ से चला जाता है। सब बच्चों के पापा कितने अच्छे हैं और मेरे पापा कितने बुरे हैं। नहीं बेटा, ऐसा नहीं बोलते, वो तुम्हारे पापा हैं, तुमसे बहुत प्यार करते हैं। चिंटू बेटा, तुम परेशान क्यों हो? आखिर बात क्या है? अरे कालू भाई, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं? ये कल सुबह से आइसक्रीम खाने की जिद कर रहा है। मैं इसे आइसक्रीम लेकर नहीं दे सकता। हेलो फ्रेंड्स, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। लो भला, इसमें चिंता करने की क्या बात है? चिंटू बेटा, चलो तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अभी आइसक्रीम लेकर देता हूँ। ये कहकर कालू कौवा चिंटू के साथ वहाँ से चला जाता है। कालू कौवा कितना अच्छा है और उसके घर वाले कितने भाग्यशाली हैं। हाँ, हमारे जंगल में कालू कौवे से अच्छा कोई भी पक्षी नहीं है। वो हमेशा हमारी मदद करता है। थोड़ी देर बाद शाम हो जाती है और कालू कौवा वापिस अपने घर आ जाता है। सुनिए जी, जग्गू कौवे के जूते टूट गए हैं, हमें कुछ पैसे दे दें ताकि हम नए जूते खरीद लें। अरे चुप करो तुम, नहीं है मेरे पास पैसे, जब होंगे तब दे दूंगा। अभी वो लोग ये बातें कर ही रहे थे कि वहाँ पर टुनटुन कबूतर आ गया। कालू भैया, मुझे दूसरे जंगल में अपने भाई की शादी में जाना था, मगर मेरे पास पैसे नहीं हैं। क्या तुम मुझे थोड़े पैसे दे सकते हो? हाँ कबूतर मियाँ, क्यों नहीं। एक दूसरे के काम आना ही हमारा कर्तव्य है। ये लो पैसे और तुम अपने भाई की शादी में चले जाओ। पैसे लेकर टुनटुन कबूतर वहाँ से चला जाता है। अपने बेटे के लिए तो आपके पास पैसे नहीं थे और दूसरों को देने के लिए आपके पास बहुत पैसे हैं। चुप करो तुम, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ जुबान लड़ाने की? मैं दूसरे जंगल में जा रहा हूँ, थोड़ी देर बाद वापस आ जाऊंगा। ये कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। रास्ते में उसे चक्कर आने लगते हैं और वो वहीं पर गिर जाता है। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ, मुझे चोट लग गई है। कालू कौवा मदद के लिए चिल्लाता है, मगर कोई भी पक्षी उसकी मदद को नहीं आता। जब रानी कौवी और जग्गू कौवे को पता चला तो वो भागते हुए आए और कालू कौवे को उठाकर अपने घर ले गए। अब बताओ कालू जी, आप जिन पक्षियों की मदद किया करते थे वो आपकी मदद करने क्यों नहीं आए? अरे रानी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने हमेशा तुम लोगों के साथ बुरा सलूक किया और बाकी सब पक्षियों के साथ अच्छा सलूक किया, मगर मेरे बुरे समय में सिर्फ तुम दोनों ही मेरे काम आए। आज के बाद मेरा सब कुछ सिर्फ तुम दोनों के लिए है। टूनी चिड़िया, कालू कौवा और मिट्ठू तोता नदी के किनारे बैठे हुए थे। तभी वहाँ से एक कबूतर और कबूतरी गुजर रहे थे जो दिखने में बड़े ही अमीर लग रहे थे। टूनी चिड़िया, वो देखो, वो कबूतर और कबूतरी किसी दूसरे जंगल से आए हैं और वो दिखने में तो काफी अमीर लगते हैं। हाँ कालू कौवे, पता नहीं वो किस जंगल से आए हैं, हमने तो उन्हें पहले कभी नहीं देखा। अभी वो लोग ये बातें कर ही रहे थे कि कबूतर और कबूतरी उन लोगों के पास आ गए। प्यारे पक्षियों, हम लोग दूसरे जंगल से आए हैं और हम बड़े ही अमीर पक्षी हैं। जो कोई भी हमें 2 दिन अपने घर में रहने देगा और हमें अच्छे से खाना खिलाएगा तो हम उसे ये पैसों से भरा हुआ बैग दे देंगे। ये बात सुनकर वो तीनों बहुत हैरान हो गए। कबूतर भाई, अगर आप किसी मुसीबत में हैं तो हमें बता दें, हम आपकी मदद कर देंगे, लेकिन आप हमें पैसों का लालच क्यों दे रहे हो? उन लोगों में कालू कौवा सबसे ज्यादा लालची था। कबूतर भैया, आप छोड़ें इनको, ये दोनों तो बहुत गरीब हैं। भला ये क्या आपकी खिदमत करेंगे? आप मेरे साथ चलें, मैं इस जंगल का सबसे अमीर पक्षी हूँ, मैं आपकी अच्छे से सेवा करूँगा। तभी कालू कौवा उन दोनों को अपने साथ लेकर चला जाता है और थोड़ी ही देर में वो अपने घर पहुंच जाता है। कालू जी, ये आप किनको लेकर आ गए हैं हमारे घर में?
अरे रानी आहिस्ता बोलो, ये पक्षी दूसरे जंगल से आए हैं और ये बहुत अमीर पक्षी हैं। अगर हम इन्हें 2 दिन अपने घर में रहने दें और अच्छे से खाना खिलाएं तो ये अपना पैसों से भरा हुआ बैग हमें दे देंगे। अरे वाह कालू जी, ये आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं अभी इनके लिए अच्छे से खाना तैयार कर कर लाती हूँ। तभी रानी कव्वी रसोई में जाकर उनके लिए खाना बनाने लग जाती है और कालू कौवा उनके पास बैठ जाता है। कालू कव्वे, तुम्हारा घर देखकर तो लगता है कि तुम वाकई बहुत अमीर हो। तुम करते क्या हो? मैं फलों का व्यापार करता हूँ और मैं इस जंगल का सबसे अमीर पक्षी हूँ। इतनी देर में रानी कव्वी खाना बनाकर ले आती है और कबूतर और कबूतरी खाना खाने लग जाते हैं। अरे वाह, ये खाना तो बड़ा ही स्वादिष्ट है। ऐसा खाना तो हमने पहली दफा खाया है। अच्छा कालू कव्वे और रानी कव्वी, अब हम दोनों को तो नींद आ रही है। हम लोग सोना चाहते हैं। तुम लोग घर से बाहर चले जाओ, क्योंकि हमें सोते हुए शोर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। जी जी कबूतरी बहन, जैसा आप कहें, हम दोनों अभी घर से बाहर चले जाते हैं। ये कहकर कालू कौवा और रानी कव्वी वहाँ से चले जाते हैं और घर के बाहर पेड़ के ऊपर जाकर बैठ जाते हैं। कालू जी, ये क्या? इन्होंने तो हमें हमारे ही घर से निकाल दिया। अब हम क्या पेड़ पर सोएंगे? कोई बात नहीं रानी, सिर्फ 2 दिनों की बात है। उसके बाद हमें पैसों से भरा हुआ बैग मिल जाएगा और हम दोनों बहुत अमीर हो जाएंगे। ऐसा करते करते 2 दिन गुजर जाते हैं और अब उनके जाने का समय आ गया था। अरे कालू कव्वे, मैं तो भूल ही गया। हमारे बैग को तो ताला लगा हुआ है और मेरी पत्नी के गहने भी इसी में रखे हैं। क्या यहाँ पर कोई लोहार है? तुम उसे बुलाकर ले आओ ताकि वो आकर ताला खोल दे। हमें अपनी दोस्त की शादी में जाना है। कोई बात नहीं कबूतरी बहन, आप मेरे गहने लेकर चली जाएं। जब आप वापिस आएं तो आते हुए चाबी लेकर आना। अरे हाँ, ये ठीक रहेगा। इस तरह हमारा समय बच जाएगा। तभी रानी कव्वी उनको अपने गहने दे देती है और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अरे रानी, तुमने उन्हें अपने गहने क्यों दे दिए? पता नहीं इस बैग के अंदर क्या है। रुको, मैं अभी पत्थर लेकर आता हूँ, हम इसे खोलकर देख लेते हैं। तभी कालू कौवा पत्थर लेने के लिए चला जाता है और एक बहुत बड़ा पत्थर लेकर आ जाता है। जैसे ही कालू कौवे ने उस बैग को खोला तो उसके अंदर एक मरा हुआ चूहा पड़ा हुआ था। अरे रानी कव्वी, हम तो लुट गए, हम बर्बाद हो गए। वो लोग तो फ्रॉडिये थे। अरे मैं कितनी पागल हूँ, मैंने तो उन्हें अपने गहने भी दे दिए। हम लोग तो पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें लालच में नहीं आना चाहिए। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारी वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।